चढ़ के नहीं, मैं राम भगवान मानता हूँ भैया चढ़ के नहीं मतलब चढ़ के या नहीं, प्यार नहीं, से दोनों चढ़ के चीज नहीं, चढ़ के या प्यार से जैसे प्यार भी से नहीं। जो रिक्शा भी इस पर अभी आना जाना नहीं होता है। चलने में भी दिक्कत होता है। किसान के बहुत सुख सुविधा है। के बल से सर भैया साहब उसको मिट्टी में मिला दिया, दंगाई विधायक को हरा के। नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं आप। इस वक्त हैं हम सिमरी पंचायत में, यह बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर जो गांव है वो दुबियाही है। दुबियाही में इस वक्त हैं और ये सिमरी से लेकर इधर हनुमान मंदिर से आगे सड़क 1.5 किलोमीटर बनने को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पास हो गया है। इस सड़क के लिए जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की है। मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर इस सड़क को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लाने की कोशिश की और कामयाबी उन्हें मिली है। और करीब 2 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर की सड़क बनेगी। करीब 5 से 6 गांव है जिससे इस सड़क जुड़ा हुआ है और उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सावन के समय में कांवड़िया जाते हैं उनको ये सड़क बन जाने से काफ़ी सुविधा होगी। स्थानीय लोग हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि किसानों को भी जो इस खेत में देख रहे हैं जो फसल लगा हुआ है, जो भी फसल का उपज होता है उस उपज को ले जाने में, घर तक ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है। जो लेबर कॉस्ट बढ़ता है उससे इनकी लागत बढ़ जाती है और फिर उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। अगर सड़क बन जाता है तो एक साथ कई किसान किसी गाड़ी पर लोड करके ले जाएंगे तो लागत कम होगा और जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। इस सड़क बन जाने से न सिर्फ कांवड़िया को बल्कि किसानों को भी फ़ायदा होगा। क्या चाचा, क्या सड़क बन जाने से क्या क्या फ़ायदा होगा? सड़क बनने से सभी को फायदा होगा, ग्रामीण को फायदा होगा। वहाँ से कपिलेश्वर स्थान जाते हैं कमरिया, इनको भी फायदा मिलेगा। और जो रिक्शा भी इस पर अभी आना जाना नहीं होता है, किसान को इसलिए बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए ये रोड बनना जरूरी है। इसके लिए राज्यसभा सांसद जी फरियाद अहमद को मैं स्वागत करना चाहूँगा कि इसको बनवाए। और इनके पुत्र जो है आसिफ अहमद, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता पुत्र की जोड़ी बिस्फी विधानसभा में कमाल करने जा रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है और कुछ दिन पहले आप जनमानस पे ही देखे होंगे कि यहाँ पर थोड़े से दूर उधर जाएंगे तो मचौलिया गांव है। मचौलिया गांव में सदियों से एक सड़क नहीं था। लोग वहाँ जैसे ही सड़क बना, एक बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गया और एक बुजुर्ग जो है सो आसिफ को पोता तक कह रहे थे। वो काफ़ी, उसके बाद ये दूसरा काम है जो अब दिख रहा है। आप क्या कहते हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं जिनको आप लोगों ने वोट दिया है, जो फयाज अहमद हैं, आसिफ अहमद हैं और उनके प्रयास से ये सड़क बन रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, रोड तो बनना जरूरी है। ये रोड से बहुत दिक्कत होता है। जैसे हम लोगों को धान गेहूँ कुछ भी अगर इधर से ले जाए ना तो बहुत दिक्कत होता है। पाँव पैदल चलने में भी दिक्कत होता है। थोड़ा बहुत अगर बारिश हो जाए तो रोड बनवा दे तो अच्छा होगा। पगडंडी है, पगडंडी में पैदल चलना मुश्किल है क्योंकि कई ऊंचा नीचा है और साइकिल का चलना तो बहुत ही कठिन है। और इसमें किसान को जब सर पे बोझ हो तो चलना और दिक्कत हो जाता है। चलता है सर, यही बात है ना, ये किसान का ये रोड बन जाएगा ना तो बहुत बढ़िया बात है। सबसे खुशी है कि रोड बनना जरूरी है सर। सबको धन्यवाद देते हैं। कि फायदा है रोड में? फायदा दें तो यहाँ के किसान में फायदा होगा, बोझ जाने में फायदा होगा, गाड़ी घोड़ा जाने में फायदा होगा और कमरिया से भी जाता है, इसको भी फायदा होगा। बाबा धाम जाता है कपिलेश्वर, तो जाति का भी फायदा होगा। इससे क्या कहूँगा। हमारे साथ कुछ एक और व्यक्ति हैं जो स्थानीय हैं। की नाम क्या के? गंगाराम यादव। ई सुनलिए रोड बन रहा है? हाँ, सुनलिए, हमको पता चलल कि रोड बनबै छै। बहुत प्रयास अहाँ के चैनल से राज्यसभा सांसद और विधायक आसिफ अहमद जी के हम धन्यवाद दे रहल छियनि कि रोड बनबै छै। एहिसँ किसान के बहुत सुख सुविधा हेतै। अहाँ के चैनल से हुनका धन्यवाद दे रहल छी। अहाँ गाम के नेता छै एगो अरुण यादव, चिन्है छियै? हाँ, पहचानै छियै। बहुत प्रयास करै छथिन। इम्हर पूरा हुनका देखै छियै बहुत एक्टिव रहै छथिन। ओ विधायक से सांसद से लगातार मिलैत रहै छथिन, बात करैत रहै छथिन। उनकर गामक जे व्यवस्था छै ओकर ओ दुरुस्त करऽ चाहैत रहै छथिन। उनको बारे में किछु कहि दियौ। ठीक छै, तो ग्रामीण छथि, हमरा सबके एहिठामक अथी छथि, बुझली ने। हाँ, काज करबै छथि, चाहे तो जो स्थानीय नेता अरुण जी हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अब मचौलिया में भी देखे होंगे कि मचौलिया में जो सड़क बन रहा था वो सांसद के अपने पॉकेट से पैसा से बना है। अभी वह उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ, अलॉटमेंट होने वाला है। लेकिन तत्काल जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था
इसलिए अरुण यादव उनके ऊपर चढ़ के ज़बरदस्ती कहें या प्यार से वो रोड बनवाए, और ये भी रोड अरुण यादव के प्रयास से ही बन रहा है, भले ही इसमें मुहर सांसद का लगा हो। क्या कह रहे हैं? बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कल देखे, मैं लाइव किया था, रात में आप कॉल किए कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से पास हुआ है, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और प्रभात जी को देना चाहता हूं। मैं विश्व में जितना रोड बनेगा माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना से आपको शिलान्यास हो, आपको जरूर आमंत्रित किया जाएगा। और मैं चढ़ के नहीं, मैं राम भगवान मानता हूँ फैयाज साहब को। चढ़ के या प्यार से, दोनों चीज, चढ़ के या प्यार से, जैसे प्यार भी। से नहीं, हम अपनी कर्तव्य में राम भगवान मानता हूँ फैयाज साहब को। मैं फैयाज साहब हमको बहुत मानते हैं, जितना आसिफ और तौसीफ को मानता है उससे कम हमको नहीं मानता है। उनका पूरा फैमिली लोग मानता है, उनका 5 भाई है, 5 पांडव, वो भी मानता है, उनका जितना रिश्तेदार है वह मानता है हमको। ये कहने में हिचक नहीं आपके चैनल से, मुझे आसिफ तौसीफ से ज़्यादा मानता है। आज तक मैं जो काम कहा हूँ फैयाज साहब को, वह कहेगा कि आज नहीं होगा कल हो जाएगा। मैं धन्यवाद आपके चैनल से देना चाहता हूँ विष्णुदेव यादव को भी। फैयाज साहब राज्यसभा चल रहा था, अब कहे विष्णुदेव जी को सर सिमरी पावर हाउस से हनुमान मंदिर जाते हुए आज़ादी के बाद, जब आज़ादी हुआ तब से यह रोड है, आज से रोड नहीं है। यह बिहार सरकार के पुराना नक्शा, लपका नक्शा दोनों में आज़ादी के बाद ये कंवरिया चलता। ठीक बोला गंगा भाई जी, मेरे गांव के सब कोई कि सावन में हजारों कंवरिया गुजरता है इस रोड से, हजारों कंवरिया गुजरता है। मैं इस बार मान लिया था 10 साल फैयाज साहब रहा विधायक, नहीं करवा पाया। इस बार ठान लिया था, मान लिया था कि आसिफ अहमद जीतेगा, इसका बोर्ड हम लगवाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फैयाज साहब को कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी को मैं पोस्टिंग किया, ग्रामीण विकास अशोक चौधरी स्वीकार कर लिया कि फैयाज साहब का लेटर पैड है, उस पर काम होना चाहिए। और एक रोड और है, टेघरा में भी पास हुआ है, वह रोड रुक गया था, उस समय फैयाज साहब प्रयास किया था, वो रोड वो भी पास हो चुका है, टेघरा में पास हो चुका है। और देखिए उधर भी एक रोड है मुख्यमंत्री, वो भी पास हो चुका है। मेरा फैयाज साहब आसिफ जी कहा है जो रोड अधूरा है वो दिखाइए आप। मैं जो वोट दिया उसका भी मैं काम करूंगा, जो नहीं दिया वोट उसका भी मैं काम करूंगा। मैं ऐसा विधायक पहला बार देखा है, गर्व से बोलता है। मैं सबका विधायक हूँ, एक आदमी का विधायक नहीं हूँ। और पुवारी टोल का रोड भी पास है, वो 1 कोस से बनेगा, निश्चित बनेगा। पहला आए थे आसिफ जी गच के गया था कि मैं जीतने के बाद फैयाज साहब विधायक, 2 पावर है बिस्फी वाले को इस बार बिस्फी में, एक तो राज्यसभा का पावर है, एक विधायक जी का पावर है। वो बनेगा रोड और घाट भी बनाएगा। फैयाज साहब को बोला है कोई आदमी घाट बना लिखे पोखर में, एक बाप्ते घाट लिखेगा और एक बाप्ते रोड लिखेगा। जो बच जाएगा वो मुख्यमंत्री 1.5-2 किलोमीटर लंबाई है, वो लंबाई के बाद जो बच जाएगा तो उस रोड में हम लोग घुसवाने का काम करेंगे। और एक बिस्फी में विकास होगी, दुबियाही नहीं, ये सिमरिये नहीं, बिस्फी के 400 पंचायत में विकास होगा। 40 पंचायत का एक वर्कर वोट दिया है, 1,07,000 वोट दिया है आसिफ अहमद का, 1 लखिया आदमी होकर जीत के गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद बिस्फी का मतदाता माली को देना चाहता हूँ कि एक नौजवानों को दिया। कहता था, बहुत गौरव से कहना चाहता हूँ कि फैयाज अहमद को मिट्टी में मिला देंगे, बचूल जी बोलते थे। उसका वर्कर भी 2-4 ठो बोलते थे, पिंटू भाई मेरे भंगना लगा, वो भी बोलते थे कि फैयाज अहमद कैसे वैसे। देखिए जनता की बल से सर फैयाज साहब उसको मिट्टी में मिला दिया। गौरव नहीं होना चाहिए। फैयाज साहब भी विकास किया था, 400 मुख्यमंत्री योजना, 368 रोड, 481 कोस से और 368 रोड मुख्यमंत्री। फैयाज साहब जितना मोहब्बत मस्जिद से करता है उससे ज्यादा मोहब्बत मंदिर से करता है। हमको कहता आप पूजा करके आए हैं, वो दोनों धर्म के मानने वाले हैं। मैं आपकी इतना गांव वाले है उसका सामने कर देता हूँ, जो मंदिर वाले पहुंचता है उसका चंदा देता। चले जाए कमलपुर मंदिर है, उसमें पूरा छत का खर्चा देने का काम किया है। मेरे गांव में मंदिर है, 27,000 रुपये मेरे हाथ को देने का काम किया, मैं कमेटी का देने का काम किया। अजनौली में चले जाइए आप, फैयाज साहब 2 लाख रुपया देकर मंदिर धरवाने का काम किया है। सिवोल में चले जाइए आप, मंदिर बनवाने का काम किया है। आप चले जाइए, अशोक जी सांसद जी है, उसका मामा ननियाल है घाट भट्टरा, उसका मामा हेमचंद्र जी है, उसका हाथ को पैसा देकर पूरा मंदिर बनाने का काम किया है। आप चले जाइए, बाबा जी है यादव जी, राम शंकर यादव है,
जग हुआ था 2 लाख रुपया देने का काम किया। हिंदू मुस्लिम से राजनीति नहीं चलता है, राजनीति चलता है सभी जाति धर्म को लेके। वही आसिफ अहमद सभी जाति धर्म को लेके चलने वाले व्यक्ति है। वो न हिंदू है न मुसलमान है, एक इंसान है आसिफ अहमद, और इंसान के नाते एक इस बार वोट दिया है बिस्फी का लोग, और वही दंगाई विधायक को हरा के बचौल ठाकुर जी को रघौली घाट पे बैठाने का बचौल जी का इस बार अहंकार हराया है। अहंकार जिस उम्मीद से 2020 में वोट दिया था काम नहीं किया बिस्फी ने। वह हिंदुस्तान कब्रिस्तान पाकिस्तान का नारा देते देते राम नाम सत्य है। यह डिग्री आसिफ अहमद को 20 साल का रिजर्व हो चुका है यह बिस्फी, लेकिन 20 साल तक आसिफ अहमद विधायक रहेगा बिस्फी से। उसका पिताजी भी नई सरकार में था तो विकास करने का काम किया है, आसिफ अहमद भी काम करेगा विकास करने का। वह कहता था चुनाव में फैयाज साहब पैसा बढ़ता है, फैयाज साहब तो हमेशा गरीब का सेवा करता है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो उनके द्वार में जाता है वह खलिया हाथी नहीं आता। इसीलिए मैं अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद को धन्यवाद देने चाहता हूं। मेरे ग्रामीणों ने धन्यवाद देने चाहता है। और ये आपका चैनल से चलेगा कहेगा दुबिया मचौलिया में काम कर रहा विधायक जी, नहीं 400 पंचायत में काम होगा। हम लिस्टिंग ले लिए हैं, आते हैं विधायक जी बैठेंगे, हम कौन कौन काम अधूरा है सब काम लिख के मैं दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेखा का वीरेंद्र यादव का भी। वीरेंद्र यादव बहुत इस बार मेहनत किया है, लगन से मेहनत किया है। और इस बार चुनाव में कह दूं कि 5 गाड़ी हम लोग भर रात टहलवा रहे थे। बचौल जी का चयन का निर्णय हुआ था, उसमें विष्णुदेव यादव भी थे, महताब थे, तमन्ने जी थे, टेकनाथ यादव भी थे, और एक एक आदमी को हम लोग खबर क्या था ये क्या कहता है लड़का ये भी जगह हुआ था। इस बार चलने नहीं दिया बचौल जी को हम लोग चुनाव में। कहे थे आप इसका सर हरा के आपको रघौली घाट पे बैठाने का हाहाकार नहीं होना चाहिए विधायक जी को। कहता था फैयाज साहब को आजम खान के से कर देंगे, मेडिकल कॉलेज का 70 खसा देंगे। आप क्या खसाइएगा विधायक जी? 19 में मेडिकल कॉलेज बना, आप ही का सरकार ने, भारत सरकार ने अनुशंसा किया है। अब मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा संस्था बनता है। फैयाज साहब तो बहुत चीज दिया मधुबनी वाले को, जो बिहार सरकार नहीं दिया वह देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। इससे बड़ा क्या करे काम करेगा फैयाज साहब? फैयाज साहब गरीबों के उत्तरी बिहार में कोई नेता है गरीबों का मसीहा तो उसका नाम है डॉक्टर फैयाज अहमद मसीहा। सही कह रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव में जीत के जाते हैं वो किसी दल, किसी धर्म या किसी जात बिरादर के नहीं होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। उनका दायित्व है सभी के लिए काम करना। ये सड़क जब बन जाएगा तो सावन में, बरसात के समय में सोचिए, अभी बरसात का समय नहीं है तब ये सड़क की स्थिति ऐसी है, तो सावन में इस सड़क की स्थिति कैसी होती होगी। और उस फिसलन वाली सड़क से होते हुए हजारों कांवरिया जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनकी स्थिति कैसी होगी, वो कैसे मंदिर तक पहुंचते होंगे। और ये सड़क बन जाएगी तो न सिर्फ कांवरिया का बल्कि किसानों को और आम लोगों को भी बहुत सहूलियत होगी। इस वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने जनमानस को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।